हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। देखिए, ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव से कि खासकर जो न्यू कमर्स हैं और जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन की तलाश में रहते हैं या नेक्स्ट मीम कॉइन की तलाश में रहते हैं या अगला वो कॉइन जिससे वो लखोपति हो जाएं या जिससे वो बहुत सारे पैसे बना लें, तो ये वीडियो उनके लिए है। या खासकर आपको किसी आपके दोस्त ने ये बोला है कि क्रिप्टो में आजा, तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी और तेरे जितना भी तेरी परेशानी है वो दूर हो जाएगी, सिर्फ एक सही कॉइन तेरी किस्मत में बस तेरे को मिलने की देर है। तो ये वीडियो इसलिए उस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। खासकर इसको आप अपने परिवार में शेयर कर सकते हैं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए, ये जो इंडस्ट्री है ना, इस इंडस्ट्री के अंदर बिटकॉइन को एक मिनट आप साइड कर दीजिए, क्योंकि बिटकॉइन ने ये तो प्रूव करके दिखा दिया कि ट्रू सेंस में वो एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई सेंट्रल एंटिटी नहीं है, कोई सीईओ नहीं है, ना ही वो प्री माइन हुआ है। मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि पहले अपनी जेब में बिटकॉइन रखे बाद में पब्लिक को सेल किए। जैसे होता है ना कि स्टॉक्स जो हैं वो पहले अपने इंस्टीट्यूशंस को दे दी, अपने परिवार वालों को इक्विटी दे दी, उसके बाद जो बाकी बचा कुचा है वो पब्लिक के लिए इशू कर दिया। तो पब्लिक तो पहले अपनों को तो ऑलमोस्ट फ्री के भाव दे दिया, सस्ता दे दिया, और बाद में बाहर वालों को इशू कर दिया। तो बिटकॉइन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, और उसके अंदर लाखों जो नोड्स हैं वो उसको रन करती हैं, माइनर्स जो हैं वो बिटकॉइन को माइन करता है, और किसी एक एंटिटी की वहाँ पे नहीं चलती। ये आपको भी पता है। इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो इस स्पेस में उसको इतना क्लियर हो गया कि यार 15 साल से ये जो नेटवर्क है इसने प्रूव कर दिया है कि ये एक प्योर ट्रू सेंस में, जिसको हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। बाकी जितने क्रिप्टो हैं उसके अंदर इथेरियम ने काफ़ी हद तक अपने आप को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश करी, और जो बाकी हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें पता है कि सेंट्रलाइजेशन है, एलिमेंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन है। आज भी काफ़ी सारी चीज़ें सेंट्रलाइज है। मैं उन पे कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि जब आपको कोई पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर या पर्टिकुलर मीडिया आउटलेट या कोई टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अगर आप हो, या आपका दोस्त आपको ये बोल रहा है कि एक कॉइन आने वाला है, उसके अंदर लगा दियो, या एक कॉइन बताता हूँ तुझे मैं, तो आपको एकदम आपकी ना खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ आज के होता क्या है। ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है कि इस इंडस्ट्री के अंदर अब काफ़ी सारे सिंडिकेट्स आ गए हैं। सिंडिकेट्स का मतलब है कि प्रोफेशनल ग्रुप्स आ गए हैं, प्रोफेशनल कंपनीज आ गई हैं जो एक टाइमलाइन के अंदर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकती हैं। इन कंपनीज को ये पता लग गया है कि अगर ट्रेडिशनल मार्केट में अगर कंपनी बनाते, मतलब उसकी पहले रजिस्टर करते, उसका जो रेगुलेटरी प्रोसेस है किसी कंपनी को बनाने का वो इतना बड़ा है कि अगर कंपनी को रजिस्ट्रेशन से लेके उसका अगर एक आईपीओ करने तक की जो जर्नी है वो बहुत कम्बरसम है, बहुत लंबी है। इतनी आसानी से वहाँ आप कैपिटल रेज नहीं कर सकते। अब ये जो दुनिया में जो बैड एक्टर्स हैं, जो जिनका दिमाग ज़्यादा चलता है, जो लोगों को यूज़ करना चाहते हैं और जो अमीर बनना चाहते हैं जल्दी, और ये प्रोफेशनल सिंडिकेट्स इकट्ठे हो गए। ये कह रहे हैं कि यार क्या बात है, हमें यहाँ पे रातों रात हम प्रोजेक्ट को खड़ा कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट को हम क्या कर सकते हैं कि भाई कैपिटल रेज कर सकते हैं। कैसे? एक सिंडिकेट है, उनका ऑलरेडी एक नेटवर्क है, वो 24 घंटे के अंदर कैपिटल रेज कर लेते हैं। फिर होता है कि यार आइडिया लाओ, तो वाइट पेपर वो लिखवा लेते हैं, 3-4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते के अंदर वाइट पेपर हो जाता है। वाइट पेपर को फ्लोट हो जाता है। उसके बाद आप काफ़ी सारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे पहले से आपने डील्स कर रखी हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और वहाँ पे आप उनके साथ ऑलरेडी डील्स आपकी सेट हैं, तो आप उसको बज़ क्रिएट करने लग जाते हो। ट्विटर वगैरह पे आप बॉट्स बाय कर लेते हो, यूट्यूब पे आप बॉट्स बाय कर लेते हो, मीडिया एजेंसीज़ को हायर कर लेते हो। ये जो सिंडिकेट्स हैं ये एक बजट लेके चलते हैं कि हमारे पास हम इतना खर्चा करेंगे और ये बिलियंस में हम पैसा डालेंगे, लेकिन हम जो निकालेंगे वो बिलियंस में निकालेंगे। और कितने दिन में निकालेंगे? हार्डली महीना, 1.5 महीना, 45 दिन, 50 दिन के अंदर हम प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देंगे। बहुत सारी ऐसी स्कैमी एक्सचेंज आ गई हैं, वो लिस्टिंग कर देती हैं और वो कुछ पैसा लेती हैं कुछ, और उसके बाद वो देखती भी नहीं है ड्यू डिलीजेंस, और वो
लिस्ट कर देती हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स को, तो एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स आना रुक ही नहीं रहे। अब जब ये प्रोजेक्ट्स आना रुक नहीं रहे, वो इसलिए नहीं रुक रहे क्योंकि जो जनता है पीछे से वो इनके अंदर इन्वेस्ट करती है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आपको कोई कहता है एक कॉइन आने वाला है, तो वो कहीं से सुन के आया है, वो कहीं से इन्फ्लुएंस होके आया है, वो किसी टेलीग्राम ग्रुप में है, वो किसी यूट्यूबर को सुन के आया है, वो कहीं से कहानी सुन के आया जो आपको सेल कर रहा है। और अगर आपको कोई आपका दोस्त नहीं बता रहा है, तो आपको कोई डायरेक्टली कोई बता रहा है, कोई मीडिया आउटलेट बता रहा है, कोई टेलीग्राम चैनल बता रहा है, कोई यूट्यूबर बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो ऐसे हमने देखा कि कितने सारे ऑलरेडी जो स्कैमी प्रोजेक्ट्स हैं वो आए, उन्होंने एक बज़ क्रिएट किया, टोकन 0 से लेके 100 तक की रेस उसने पकड़ी, और उसके बाद वो टोकन डंप हो गया। और बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारा जो मीडिया आउटलेट्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े नाम जो हैं वो उसको पुश कर रहे हैं, और वो पुश करते हैं और आप उसके ट्रैप में आ जाते हो। आपने जब भी हमारा शो देखा या वेब3 की दुनिया या मुझे या कभी, तो हमने हमेशा आपको क्या समझा है कि लॉन्ग टर्म विजन के लिए आप आइए। ये कोई पैसे बनाने का कोई धंधा नहीं है क्रिप्टो। बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारी चीज़ों के पीछे लोग हैं, एक्चुअल में रियल लोग हैं, वीसीज हैं, टीम्स हैं, बिजनेस डेवलपमेंट टीम है, ये कंपनी की तरह ऑपरेट करते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। ये क्यों आए हैं इस इंडस्ट्री में? इस इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लोग सिर्फ इसलिए आए हैं कि बाहर कंपनी बनाना, उसको रन करना, उसको चलाना, फंड इकट्ठे करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वही क्रिप्टो में बहुत आसान काम है। तो क्रिप्टो में आसानी को देखते हुए लोग एंटर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फेल होता है, दूसरा प्रोजेक्ट खड़ा कर देते हैं। यही जो सिंडिकेट मैं आपको कह रहा हूँ, ये एक करते हैं, फिर एक ब्रेक लेते हैं, फिर दूसरा करते हैं, फिर ब्रेक करते हैं, तीसरा लेते हैं। और ये सारे सिंडिकेट बाहर देशों से ऑपरेट करते हैं। ये कोई यूरोप से करता है, कोई कहीं दुबई से करता है, कोई कहीं से कर रहा है। लेकिन इसमें जो भोला भाला जो इन्वेस्टर है, जो लोग हैं, जो आप हो, जो इस वीडियो को सुन रहे हो, आप यहाँ बैठ के इन बातों में आ जाते हो ये सोच के कि इस इंडस्ट्री के अंदर हर चीज़ डिसेंट्रलाइज है। आपको लगता है कि हर दूसरी चीज़ जो है वो बिटकॉइन की तरह सक्सेसफुल होगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आप जिस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर अलग अलग शेयर्स, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, आप स्टॉक मार्केट के अंदर 10,000 रुपये डालने से पहले 50 बार ही सोचते हो कि कौन सा शेयर लेना चाहिए। वहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछते हो, 10,000 सवाल पूछते हो, अलग अलग एप्लीकेशंस की रेकी करते हो। आपको क्रिप्टो में ऐसा लगने लगता है कि नहीं, यहाँ पे तो सब कुछ सही है और यहाँ सब कुछ आराम से हो जाएगा। हमेशा याद रखिए कि जितने भी ऑल्ट कॉइन्स होते हैं पहले वो प्री माइंड हुए होते हैं। प्री माइंड का मतलब है कि पहले से ही उसने अपने इन्वेस्टर्स को, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, पड़ोसियों को, अपनी टीम को फाउंडर को, इन्वेस्टर्स को बहुत सस्ते रेट में पहले ही टोकन बेच चुके होते हैं। आपको जो मार्केट में वो रिलीज़ करते हैं तो वो मार्केट में ऑलरेडी एक ऐसे रेट पे रिलीज़ करते हैं कि वो ऑलरेडी जैसी मार्केट में आता है, जिन लोगों को ये पहले से टोकन बांटे हैं वो टोकन बेच के निकल जाते हैं। यही हमने मीम कॉइन्स में देखा, यही हमने ऑल्ट कॉइन्स में देखा, और ये आगे भी होता रहेगा। इसे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, राइट? कंट्रोल आप सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं कि अगर मैं जो आपको बात समझा रहा हूँ, इस बात को आप एक तरीके से गार्ड बांध लीजिए कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर जितने नए प्रोजेक्ट्स जो आते हैं, अगर आपको कोई एयर ड्रॉप हो रहा है तो आप ये कह सकते हो कि हाँ सर एयर ड्रॉप हो रहा है, उसमें क्या है? डेफिनेटली उसमें आपको कोई इशू नहीं है। एयर ड्रॉप हो रहा है, आपने कोई प्रोटोकॉल यूज़ किया, बदले में आपको कुछ मिला, आपका कुछ नहीं गया, समझ में आता है। लेकिन कई बार लोग एयर ड्रॉप जो हो गया उसके बाद उसको सेकेंडरी मार्केट में जब बाय करने जाते हैं और उसको हायर प्राइस पे बाय कर लेते हैं, और वो जब वो डंप हो जाता है तो फिर वो हताश हो जाते हैं। तो द बेस्ट वे इज़ टू यूज़ अ प्रोटोकॉल एंड देन मे बी अर्न इट, राइट? जैसे एयर ड्रॉप हो गया। लेकिन अगर कोई आपको मीम कॉइन है, वो नरेटिव के अंदर अगर आप कोई बाय कर रहे हैं या कोई नया प्रोजेक्ट बाय कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क में डाल रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। तो ये था एक छोटा सा मेरे को मैसेज आपको देना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये मैसेज पसंद आया होगा। आपका क्या कहना है, आपका क्या टेक है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थोड़ी दिल की बात थी जो मुझे लगा कि मुझे आप तक शेयर करना चाहिए कि all that glitters is not gold, और you can say is not bitcoin। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो चकाचौंध हैं। वो इसलिए चकाचौंध है कि आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है उस ट्रैप के अंदर, चाहे वो MLM स्कीम हो कोई, चाहे वो मीम कॉइन हो, चाहे वो कोई ऑल्ट कॉइन हो, वो पहले से प्री माइन हुआ है, आपको सिर्फ सेल किया जा रहा है। ठीक है ना? चलिए, विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच, और डू कमेंट कि आपको आपका क्या टेक है इस बात पे। थैंक यू।